जय हिंद। तो आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कोशिका का सेंट्रोसोम, खोज कोशिका का, सबसे छोटा एवं बड़ा कोशिका, मानव कोशिका, छोटा एवं बड़ा, ये 4 टॉपिक्स हमने कोशिका पर पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोशिका सेल्स, कोशिका का पुनर्निर्माण, यानी कि दो कोशिका का जो होता है निर्माण, जो टूटता है तो सबसे ज़्यादा जल्दी, यानी सबसे जल्दी किस जगह कोशिका का वृद्धि होता है, तो सबसे तेज़ी वृद्धि होगा यकृत, यानी कि तो वो लीवर में होगा। और सबसे धीमा जो होता है कोशिका का, सबसे धीमा जो होगा कोशिका का वृद्धि वो होगा मस्तिष्क, यानी कि तो ब्रेन में कोशिका का सबसे कम गति। और कोशिका का ऊर्जागरा, यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स, कोशिका का ऊर्जागरा किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जागरा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद कोशिका का कंकाल, यानी कि जैसे हमारे शरीर में अस्थियों का एक कंकाल है, उसी तरीके से सेम कोशिका में भी कंकाल पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी शॉर्ट में इसको ER कहा जाता है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कोशिका का कंकाल कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 2 रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER कहा जाता है, इसका होगा शॉर्ट RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका शॉर्ट होगा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हुआ, इसमें जो है वसा का निर्माण होता है, यानी हमारे शरीर में फैट्स का वसा का जो निर्माण होता है, वसा का जो संश्लेषण करता है, संश्लेषण का माने होता है निर्माण करना, वसा का जो संश्लेषण करता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद प्रोटीन, यानी हमारे शरीर में हम जैसे किसी भी प्रोटीन जो चीज़ को खाते हैं तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है।